नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, राजस्थान के मेले हमने पढ़ लिए। आज मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान में प्रमुख त्यौहार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और त्योहारों में भी सबसे पहले मुस्लिम त्यौहार अपने पढ़ेंगे। दोस्तों तो लगातार बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, लगातार मेहनत करते रहिए। वीडियो मेंस है, इसके अलावा पटवार की भी आने वाली है, इसके अलावा राजस्थान कांस्टेबल की चल रही है, वनपाल है, वन रक्षक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, रीट की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसियां मिलेगी हमें इस साल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, लगातार मेहनत आप जारी रखना। दोस्तों इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत में बदल जाना। इतना आसान नहीं है दोस्तों सपनों का हकीकत में बदल जाना। अगर ठान लो, अगर जिद कर लो तो इतना मुश्किल भी नहीं है सपनों का हकीकत में बदल जाना। सपनों का हकीकत में बदल जाना। दोस्तों आंधियों में वो ताकत कहाँ जो हमारे चिरागों को बुझा दे। आंधियों को कह दो जरा औकात में रहे। दोस्तों आंधियों को कह दो जरा औकात में रहे। हमने ठान लिया है, तोड़ेंगे इस बार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, आज मैं ले चलता हूं आपको राजस्थान में प्रमुख त्योहार पढ़ेंगे। त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले अपने मुस्लिम त्योहार पढ़ेंगे। त्योहारों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर, अलग अलग कैलेंडर प्रचलित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी जो ईस्वी सन वाला जो कैलेंडर है, उसको अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। दोस्तों कैलेंडर ही तो है जो हमें तिथियों का ज्ञान करवाता है। तारीख का हमें पता नहीं है तो कैलेंडर बताता है, हम मोबाइल से देखते हैं आज क्या तारीख है। तो आइए सबसे पहले अपने कैलेंडरों की चर्चा करेंगे। बहुत सारे कैलेंडर प्रचलित है दोस्तों। शक संवत है, विक्रमी संवत है, इलाही संवत है, गुप्त संवत है और हिजरी कैलेंडर है, नानकशाही कैलेंडर है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कैलेंडर प्रचलन में हैं। अब देखिए दोस्तों, मुस्लिम त्योहार अपने पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए मुस्लिम महीने कौन से होते हैं, मुस्लिमों के त्योहार कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है। तो महीनों को जानने के लिए हमें आवश्यकता है कैलेंडर की। तो हम जानेंगे पहले मुस्लिमों के कैलेंडर के बारे में। देखिए दोस्तों, मुस्लिम त्योहार पढ़ेंगे तो मुस्लिमों का जो कैलेंडर है उसे हिजरी सन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिजरी सन कहलाता है। और ये जो हिजरी सन है ये 16 जुलाई 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी सन है। दोस्तों इसको प्रारंभ जो किया था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने प्रारंभ किया था। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जब ये कैलेंडर जारी किया तो इस समय इनकी आयु थी 52 वर्ष की। कितने वर्ष की आयु थी? 52 वर्ष की इनकी आयु थी। तो हिजरी सन मुस्लिमों का जो कैलेंडर है ये किसने प्रारंभ किया? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। कब प्रारंभ किया? 16 जुलाई 622 में। इस समय इनकी आयु की तिथि 52 वर्ष की आयु में शुरू किया था। जो हिजरी कैलेंडर है, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में दिनों की संख्या 365 होती है, 366 होती है, उसी प्रकार हिजरी जो संवत है, हिजरी जो सन है, इसमें दिनों की संख्या 360 से कम होगी। दोस्तों 360 से कम होगी। अब 360 से कम का मतलब या तो 359 या 358, 358 या 359 दिन होते हैं। और जो हिजरी कैलेंडर है ये चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? चांद पर आधारित है। अब हमें मान लो वर्तमान में हिजरी सन निकालना हो तो एक ट्रिक का यूज आप करना। वर्तमान में हिजरी सन, वर्तमान में सन चल रहा है 2022। 2022 में से 579 यदि आप माइनस करोगे, 579 एक कम 80 यदि घटाओगे तो 1443 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1443। लेकिन अभी क्या चल रहा है? 1442। जैसे ही अगस्त महीना शुरू होगा या जुलाई, 16 जुलाई के बाद में कौन सा हो जाएगा? 1443 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि शुरुआत कब हुई है? जुलाई 622 में हुई है। तो 579 घटाएंगे तो वर्तमान का हिजरी सन निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे अपने हिंदू कैलेंडर पढ़ते हैं विक्रमी संवत, तो हमारे
जो महीने होते हैं, महीनों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग कृष्ण पक्ष का 15 दिन, दूसरे भाग शुक्ल पक्ष के 15 दिन। लेकिन मुस्लिम जो हिजरी सन है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रत्येक महीने को तारीख के हिसाब से डिवाइडेशन है, यानी हर महीने में 1 से लेकर 30 तारीख होती है। यानी कितनी तारीख होगी इनकी? 30 तारीखें होती है दोस्तों। अब देखिए अपने पढ़ते हैं मुस्लिमों में प्रमुख महीने कौन कौन से हैं, इनके पहले महीने को क्या कहा जाता है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब पड़ता है। दोस्तों देखिए, मुस्लिमों का पहला महीना मुहर्रम है, दूसरा महीना सफ़ीउल सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पांचवा जमादिउल अव्वल, छठा जमादिउल सानी, सातवां रजब, आठवां साबान, 9 नंबर रमजान, 10 नंबर सवाल, 11 नंबर जिलकात और 12 नंबर जिलिज। इनका अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलिज। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था पटवार 2016 में, मुस्लिमों का प्रथम महीना कौन सा है? मुहर्रम। तो प्रथम पूछ सकता है तो वो अंतिम भी पूछ सकता है, और अंतिम पूछेगा तो बीच वाले भी पूछ सकता है। तो इसीलिए हमें महीने याद होने चाहिए। अब देखो मुस्लिमों के महीने पढ़ रहे हैं तो याद रखना, मैं एक आसान सी भाषा में आपको एक कहानी सुनाता हूं, उसके आधार पर आप याद रख सकते हो। देखिए दोस्तों, मुस्लिम है ये मुहर्रम में, कौन से महीने में? मुहर्रम में सफर करते हैं। तो सफर से सफीउल सफर, लास्ट शब्द याद रखना आप। मुस्लिम मुहर्रम में सफर करते हैं। सफर करते हैं यानी जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो मुस्लिम मुहर्रम में सफर करते हैं। तो सफर में एक हिंदुओं का लड़का शामिल हो गया जिसका नाम है रवि, और एक मुस्लिमों का लड़का था जिसका नाम था जमादी। जमादी और रवि दोनों दोस्त हैं। ये दोनों जब सफर में जा रहे हैं तो आपस में शर्त लगा लेते हैं कि अपने दौड़ लगाते हैं और देखते हैं प्रथम कौन आता है, और प्रथम आने को क्या कहते हैं? अव्वल आना। क्या कहते हैं? अव्वल आना। तो दोबारा देखना दोस्तों, मुस्लिम मुहर्रम में सफर करते हैं, हिंदुओं का लड़का कौन शामिल हुआ? रवि। दोनों में शर्त लगी तो रवि भी अव्वल आना चाहता है, क्योंकि रवि की भी क्या है? शान है। रवि भी क्या है? सानी है। रवि सोचता है यदि हार गया तो मेरी नाक कट जाएगी। जमाती भी सोचता है मुझे भी अव्वल आना है, तो जमाती भी सोचता है कि मुझे भी अव्वल आना है, हार गया तो मेरी भी नाक कट जाएगी। तो मुस्लिम मुहर्रम में सफर करते हैं, रवि अव्वल आना चाहता है क्योंकि रवि क्या है? शान है। रवि की क्या है? शान। जमाती भी अव्वल आना चाहता है क्योंकि जमाती की भी क्या है? शान है। दोस्तों तो ये 6 महीने आपको याद हो गए, यानी मुस्लिम मुहर्रम में सफर करते हैं, रवि अव्वल आना चाहता है क्योंकि रवि की क्या है? शान है। जमाती क्या आना चाहता है? अव्वल, क्योंकि जमाती की क्या है? शान है। अब 2 लड़कियां हैं, एक का नाम रजब और एक का नाम साबान। याद रख लोगे, रजब और साबान है, साबुन नहीं है। रजब और साबान। रजब और साबान रमजान में रोजे रखती है। तो रोजे कब आते हैं? रमजान महीने में। रमजान में रोजे रखती है और भगवान से सवाल करती है। भगवान से क्या करती है? सवाल करती है कि हे भगवान, हम आपके रोजे इसलिए रख रहे हैं कि पूरे जिलकात का, यानी ये जो पूरा जिला है, यानी जिलकात, जिले को क्या कहेंगे? जिलकात का हमें जिलहिज यानी जिला कलेक्टर बना देना। क्या बना देना? जिलहिज यानी जिला कलेक्टर बना देना। दोस्तों तो ये मुस्लिमों के 12 महीने आपको याद होगी। मुस्लिम मुहर्रम में सफर करते हैं, रवि अव्वल आना चाहता है क्योंकि रवि की भी क्या है? शान है। जमाती भी अव्वल आना चाहता है, जमाती की भी क्या है? शान है। 2 लड़कियां रजब और साबान रमजान में रोजे रखती है और भगवान से सवाल करती है कि पूरे जिलकात का हमें जिलहिज बना देना। पूरे जिलकात का हमें क्या बना देना? जिलहिज बना देना। देखिए दोस्तों, ये मुस्लिम महीने आपको याद होंगे। मुहर्रम नवंबर में आता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अंतिम महीना कब आता है इनका? अक्टूबर में आता है। तो ये प्रमुख मुस्लिम जो महीने मैंने आपको याद करवा दिए। अब देखिए दोस्तों, मुस्लिमों का जो सबसे पवित्र महीना है वो कौन सा है? रमजान। क्योंकि रमजान में रोजे रखे जाते हैं और इसी महीने में पाक कुरान जो शरीफ है, कुरान की रचना हुई थी। कौन से महीने में? रमजान के 27 दिनों में। तो रमजान में रोजे रखे जाते हैं। सबसे पवित्र महीना कौन सा है? रमजान। जिलहिज, कुर्बानी का जो महीना है वो इनका अंतिम महीना कौन सा है? कुर्बानी, बकरों की कुर्बानी देते हैं। तो कुर्बानी का महीना कौन सा इनका? जिलहिज है।
अब इनका शोक सूचक या गम सूचक महीना जिसमें ये कोई मांगलिक प्रोग्राम नहीं करते, तो वो कौन सा महीना है दोस्तों? मोहर्रम। मोहर्रम को क्या कहते हैं? गम सूचक महीना कहा जाता है या शोक सूचक महीना भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखना, पवित्र महीना रमजान, कुर्बानी का महीना जिलहिज और गम सूचक महीना इनका कौन सा हो गया? मोहर्रम। पहला महीना मोहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज और 9वां महीना कौन सा है? रमजान है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब अपने पढ़ेंगे इनके प्रमुख त्योहार। देखिए, जैसे इनका पहला महीना है वो भी कौन सा? मोहर्रम है। तो पहला त्योहार भी कौन सा दोस्तों? मोहर्रम है। तो मुस्लिमों का त्योहार नंबर 1, पहला त्योहार कौन सा इनका? मोहर्रम है दोस्तों। तो मोहर्रम त्योहार कब आता है? ये मोहर्रम महीने की ही 10 तारीख को, कितनी तारीख को? 10 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। अब मनाया क्यों जाता है दोस्तों? तो देखना, इसलिए मनाया जाता है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उनका एक नवासा था, उसकी हुसैन नाम था, उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है तो उसका अंतिम संस्कार यानी उसे दफनाना है। उनकी मृत्यु कब हुई? 10 तारीख को हुई थी। कब हुई थी? 10 तारीख को हुई थी। तो उसी उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोहर्रम। और मोस्टली ये सिया जो लोग हैं, मुस्लिम में 2 समुदाय होते हैं, एक सुन्नी एक सिया, इसके अलावा अहमदिया भी होते हैं, हजारा भी होते हैं, वो अलग है, लेकिन सिया और सुन्नी ज़्यादा फेमस ये है। तो कौन लोग मनाते हैं? मोस्टली सिया लोग मनाते हैं। तो मोहर्रम की 10 तारीख को व्यक्ति मरा था तो महीना कैसा होगा? गम सूचक। तो मोहर्रम त्योहार कब मनाया जाता है? मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। इस दिन विशेष क्या है दोस्तों? इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाला जाता है? ताजिया या ताजिए। ये ताजिए क्या है दोस्तों? कि जो व्यक्ति मरा था उसका हूबहू प्रतिरूप बनाया जाता है, यानी एक पुतला, और उस पुतले को करबला के मैदानों में यानी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। कहाँ दफना दिया जाता है? कब्रिस्तान में। और एक जुलूस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जुलूस। यही जो जुलूस है यानी एक प्रकार की शव यात्रा निकाली जाती है, यही जुलूस क्या कहलाता है? ताजिए या ताजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ताजिए या ताजिया। अब ताजिए निकालते समय एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसे कहते हैं ताशा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ताशा। तो ताशा वाद्य यंत्र गम सूचक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? गम सूचक। और ताशा अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है। कौन सी श्रेणी का है? अवनद, यानी वह वाद्य यंत्र जो चारों तरफ से चमड़े से ढका होता है और बीच में से खोखला होता है। कौन सी श्रेणी में आएगा? अवनद। तो ताशा वाद्य यंत्र कैसा है? गम सूचक वाद्य यंत्र है। ये इन्होंने बजाया जाता है ताजिए निकालते समय। अब जो मोहर्रम है, तो जो औरंगजेब हुआ था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने मोहर्रम पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। मोहर्रम पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने मोहर्रम को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित। अब देखिए, यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई 10 तारीख को, तो शोक मनाने का अलग अलग प्रचलन है अलग अलग समाज में। जैसे बिश्नोइयों में शोक रखा जाता है 16 दिन का, जैनों में शोक रखा जाता है 3 दिन का, अपने हिंदुओं में शोक रखते हैं 12 या 11 दिन का। इसी प्रकार मुस्लिमों में शोक रखते हैं 40 दिन का। कितने दिन का शोक रखते हैं दोस्तों? 40 दिन का। यानी अपने 12वां होता है तो इनका 40वां दिन क्या कहलाता है? 40सा कहलाएगा। तो यहाँ व्यक्ति की मृत्यु कब हुई? 10 तारीख को। तो प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मोहर्रम महीने के कितने दिन बच गए? 20। अगले महीने के कितने दिन लेंगे अपने? 20। तो ये जो मोहर्रम महीना है इसकी 10 तारीख से यानी इस महीने में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, क्योंकि ये गम सूचक है, व्यक्ति मरा है। अब 40सा कब होगा? 40 दिन बाद। तो नेक्स्ट जो इनका त्योहार है, त्योहार का नाम भी क्या है दोस्तों? 40सा। क्या नाम है? 40सा, या इसे चहलुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चहलुम। अब व्यक्ति की मृत्यु कब हुई? मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। शोक कितने दिन का है? 40। तो 20 दिन मोहर्रम महीने के और 20 दिन सफर महीने के। तो 40सा कब मनाते हैं? सफर महीने की 20 तारीख को। सफर महीने की 20 तारीख को 40सा मनाते हैं। और जैसे इनका 40सा कंप्लीट हो जाता है तो मांगलिक कार्यक्रम क्या हो जाते हैं? शुरू। मांगलिक यानी शादी विवाह के कार्यक्रम में प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा इनका त्योहार कौन सा हुआ? 40सा। नंबर 3 यदि बात करें तो तीसरा इनका जो त्योहार आता है उसे कहते हैं ईद।
उल मिलादू नबी, नबी से मिला दूंगा, ईद उल मिलादू नबी, या इसे बरा वफात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरा वफात। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है ईद उल मिलादू नबी को। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये कब आता है? रबी उल महीना है, रबी उल अव्वल महीना, और इसकी 14 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन विशेष क्या है? पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर साहब का क्या हुआ था? जन्म। और जन्म कब होता है? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? मक्का में। तो ईद उल मिलादुन नबी या बरा वफात इनका तीसरा जो प्रमुख त्योहार माना गया है। नेक्स्ट जो इनका चौथा त्योहार आता है उसकी अपनी बात करेंगे, चौथे त्योहार की। तो इनका जो चौथा त्योहार है वो कौन सा है दोस्तों? तो नंबर 4 नंबर की मैं बात करूं तो ये जो त्योहार है सब्बे बरात यानी सब्बे बारात। और यहाँ सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है इस दिन क्या हुआ था? तो सब्बे बारात के दिन पैगंबर साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई थी। ईश्वर से क्या हुई थी? मुलाकात, मुक्कालात नहीं है, क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी ईश्वर से सब्बे बारात के दिन। सिर्फ इतना ही याद रखना, महीना याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इनका त्योहार आता है सब्बे कद्र। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? सब्बे कद्र। और ये सब्बे कद्र त्योहार है, ये कौन से महीने में आता है? रमजान में। कौन से महीने में? रमजान में। और इस दिन पैगंबर साहब ने यानी रमजान की 27 तारीख को, कितनी तारीख को आता है? 27 तारीख को। तो रमजान के 27 दिन में पैगंबर साहब ने कुरान लिखकर पूर्ण कर दी थी। तो इस दिन कुरान शरीफ, कुरान क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए यानी कुरान की क्या करते हैं? कदर करते हैं। कुरान कौन से महीने में लिखी गई? रमजान महीने में। और रमजान की 27 तारीख को क्या आएगा? सब्बे कदर। कुरान इस दिन क्या हो गया था? पूर्ण। तो अब इस महीने में ये क्या करते हैं? मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते। जैसे ही रोजे खत्म होते हैं तो इनकी आती है ईद। तो नेक्स्ट जो इनका त्योहार है उसे कहते हैं मिठी ईद। मिठी ईद, या इसे कहते हैं ईद उल फितर। ईद उल फितर लिखना दोस्तों, पितर मत लिख देना। अब मान लो 27 तारीख को चांद दिखाई दे गया तो 27 तारीख को ईद मना लेंगे, ये मीठी ईद। 27 को नहीं दिखाई देता तो 28 को, 28 को नहीं तो 29 को। मान लो 30 तारीख तक भी चांद नहीं दिखाई देता तो नेक्स्ट जो 10वां महीना आता है रमजान के बाद में सवाल महीने की 1 तारीख को ईद मनाएंगे। तो ये कब आता है? सवाल महीने की 1 तारीख को। सवाल महीने की 1 तारीख को मिठी ईद यानी ईद उल फितर मनाते हैं दोस्तों। अब इनका लास्ट और अंतिम त्योहार, वो पहला त्योहार भी 10 तारीख को आता है और अंतिम त्योहार भी अंतिम महीने की 10 तारीख को। तो नेक्स्ट जो इनका त्योहार है ये क्या है दोस्तों? बकरीद है। कौन सा है? बकरीद। इसे कहते हैं ईद उल जुहा। क्या कहते हैं? ईद उल जुहा। बकरों को उल्टा लटकाओ, शाम को प्लेटों में सजाओ। बकरीद यानी ये कुर्बानी का त्योहार है। मोहम्मद साहब से ईश्वर ने पूछा तू मुझसे कितना प्रेम करता है? तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, आपकी राह में मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई थी और भगवान ने उसे पुनर्जीवित कर दिया था। तो इसी उपलक्ष्य में ये कुर्बानी देते हैं। तो अब यहाँ मीठा खा लिया तो अब क्या खाएंगे? नमकीन भी चाहिए मीठे के बाद में, भाई सीधी सी बात है। तो बकरीद यानी ये क्या है? कुर्बानी का त्योहार है। कौन सा त्योहार है? कुर्बानी का। और ये कब आता है? जिलहिज जो इनका अंतिम महीना है इसकी 10 तारीख को। कब आता है? जिलहिज महीने की 10 तारीख को। तो ये दोस्तों मुस्लिमों के त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा देख लेना, मोहर्रम, चालीसा, ईद उल मिलादुन नबी, सब्बे बारात, सब्बे कद्र, मिठी ईद यानी ईद उल फितर, बकरीद यानी ईद उल जुहा। 10 से शुरू और 10 में खत्म। अब जैसे इनकी बकरीद हो जाती है तो ये हज यात्रा कब प्रारंभ करते हैं? बकरीद के बाद में। तो इसलिए कहावत भी बन गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो हज यात्रा कब शुरू होती है? बकरीद
के बाद में क्या शुरू हो जाएगी इनकी हज यात्रा। और हज करने वाला तीर्थयात्री क्या कहलाता है दोस्तों, हाजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हाजी कहलाता है दोस्तों। ओके, ऑल दी बेस्ट। ये मैंने मुस्लिमों के त्यौहार कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपने ईसाइयों और पारसियों से संबंधित त्यौहार पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, मुहर्रम त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था, औरंगजेब ने, क्योंकि मुहर्रम ज्यादा प्रचलन किस में है, शियाओं में है दोस्तों। किस में है, शियाओं में। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।